अब इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। वैसे तो याद करने में हवा खराब हो जाएगी चाहे जो हो, ठीक है, ट्रिक से याद कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। एक नंबर इससे पक्का करके चल लो, सॉरी एक नंबर नहीं, एक क्वेश्चन इससे पक्का कर लो, क्योंकि इस टेबल से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो शुरू करते हैं। हमारा जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा सबसे पहले सेलुलर लेवल होगा, पोरीफेरा पहिलका सेलुलर लेवल होगा। जो पहिलका होता है सबसे अलग होता है, तो जो पहिलका पोरीफेरा है वही सेलुलर लेवल हो गया। अब उसके बाद जो दो ठो हैं, मतलब तीसरका क्या है, उनमें टिश्यू लेवल है, और चौथका में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। उसके बाद जितने भी बच जाते हैं सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। पहला में सेलुलर लेवल है, तीसरका में टिश्यू लेवल है, चौथका में ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों प्रेजेंट है। उसके बाद जितने बच जाते हैं सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्री में पहला वेरियस सिमेट्री है। अब ऊपर से एक छोड़ के दो में रेडियल सिमेट्री होगा, नीचे से दो छोड़ के एक में रेडियल सिमेट्री होगा। समझ में आ रहा है? देखो, ये याद करने के लिए, ट्रिक समझने के लिए हमें ये चीज याद करना होगा कि पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा आता है, ठीक है। अगर हम लोग को ये सीक्वेंस नहीं याद होगा तो यार हम लोग ट्रिक कैसे लगाएंगे? इसलिए पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए ना, ठीक है। अगर सीक्वेंस याद रहेगा तो ट्रिक तुरंत काम कर देगा, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत हम लोग क्वेश्चंस बना लेंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस ही नहीं याद होगा तो फिर कैसे करेंगे? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को याद है, अगर याद नहीं तो तुरंत याद करो, 2 मिनट का टाइम लगेगा याद करने में, ठीक है। देखो, अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री भैया ऊपर से देखो, पहला वेरियस है तो वेरियस को छोड़ दो। सिमेट्री ऊपर से एक छोड़ के दो रेडियल सिमेट्री होंगे, और नीचे से दो छोड़ के एक रेडियल सिमेट्री होगा, बकिया सब बाइलेटरल सिमेट्री होंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर से एक छोड़ के दो रेडियल सिमेट्री होंगी, और नीचे से दो छोड़ के एक रेडियल होगा, बकिया सब बाइलेटरल सिमेट्री होंगे। समझ में आ रहा है? अब सिलोम की बात करें तो सिलोम ऊपर से चार में एब्सेंट होगा, सिलोम ऊपर से 4 में एब्सेंट होगा, 5वें में सूडो सिलोमेट होगा, फिर बकिया सब में सिलोमेट होगा, सब में सिलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऊपर से 4 में एब्सेंट होगा, 5वें में सूडो सिलोमेट होगा, फिर उसके बाद सब में क्या होगा, सिलोमेट होगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन ऊपर से लेके 5 में एब्सेंट होगा, ऊपर से लेके 5 में एब्सेंट होगा। या तो इसको हम डायरेक्ट एक ट्रिक से समझ लेते हैं। देखो, अगर हमको सेगमेंटेशन निकालना है तो सेगमेंटेशन कैसे निकालेंगे, AAC। AAC का मतलब समझ में आया? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में प्रेजेंट होंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होंगे, बकिया सब में एब्सेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ए से हमारा एनेलिडा, बी ए से फिर आर्थ्रोपोडा, एंड सी से हमारा कॉर्डेटा, AAC में प्रेजेंट होंगे और बकिया सब में एब्सेंट होंगे। सेगमेंटेशन ऐसे याद कर लो कि AAC में प्रेजेंट होंगे और बकिया सब में एब्सेंट होंगे। समझ में आया? अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहिलका में एब्सेंट होता है, मतलब पोरीफेरा में एब्सेंट होगा। अब 3 में इनकम्प्लीट होगा, बकिया सब में क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। पहिलका में एब्सेंट, 3 में इनकम्प्लीट और बकिया सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम ऊपर से 5 में एब्सेंट होगा और सब में प्रेजेंट होगा। ऊपर से सर्कुलेटरी सिस्टम ऊपर से 5 में एब्सेंट होगा और बकिया सब में प्रेजेंट होगा। अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ऊपर से 6 में एब्सेंट होगा, ठीक है, ऊपर से 6 में एब्सेंट होगा और बकिया सब में प्रेजेंट होगा। ऊपर से 6 में प्रेजेंट एब्सेंट होगा और बकिया सब में प्रेजेंट